जय मां विंध्यवासिनी। मैं पंडित मनोज कुमार मिश्रा दैनिक राशि फल में आपका स्वागत करता हूं। आप बायोस्कोप न्यूज देख रहे हैं। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया था पहले जो शरद पूर्णिमा आ रही है, तो शरद पूर्णिमा इस बार 28 तारीख को पड़ रहा है। तो शरद पूर्णिमा माता लक्ष्मी जी का प्रकट दिवस के रूप में, माने अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शरद पूर्णिमा पे इस बार जो संयोग बन रहा है वह चंद्र ग्रहण का बन रहा है। तो चंद्र ग्रहण रात में 28 तारीख के रात में 12 बज के बाद लग रही है, तो वह 29 तारीख हो रहा है। तो 29 तारीख के रात में 1:05 से ग्रहण चालू होगी और 29 तारीख को ही रात्रि में 2:39 पर ग्रहण का मोक्ष काल हो जाता है ना। 2:40 तक लगभग 1 घंटा 20 मिनट यानी 80 मिनट का समय जो है वह ग्रहण काल में रहेगा। तो अब ग्रहण का प्रभाव 29 तारीख को किस जातक पर, किस राशि पर क्या क्या प्रभाव डालेगा वह सब मैं बताऊंगा। अब एक कन्फ्यूजन यह भी था, जो माता लक्ष्मी का पूजा यदि 28 तारीख को जो ग्रहण के कारण नहीं कर पाए, वैसे तो कर सकते हैं घर पर, ग्रहण काल में तो मंत्र जाप पूजा पाठ करना चाहिए। जो नहीं कर पाए हैं वह 29 तारीख को भी सुबह में कर सकते हैं। मैं यह सब आपको विधि विधान सब मैं बताऊंगा, और किस राशि वाले जातक को ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ रहा है वह सब मैं बताऊंगा। ग्रहण का प्रभाव राजनीति में क्या रहेगा वह भी मैं राशि के कार्यक्रम में आपको एक एक करके मैं विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले दैनिक राशि के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज का पंचांग बोल रहा हूं। तारीख 29 अक्टूबर 2023, दिन रविवार, नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, दोपहर 2:03 तक। उसके बाद जो नक्षत्र चढ़ेगी वह भरणी है। अश्विनी नक्षत्र में जितने भी बच्चे पैदा लेंगे उनको मूल नक्षत्र का दोष लगेगा, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र माना जाता है। मूल संज्ञक नक्षत्र में जो बच्चे जन्म लेते हैं उसको नक्षत्र का शांति करवाना बहुत जरूरी रहता है। अब जो राहु काल है वह आज संध्या में 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहेगी। राहु काल में किसी प्रकार का शुभ कार्य का शुरुआत नहीं करना चाहिए। पहले से जो कार्य चल रही है वो चलेगी। यात्रा का भी शुरुआत नहीं करना चाहिए। अब मैं ग्रहण के बारे में बताने जा रहा था, चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण चूंकि 28 के रात में चालू होती है तो 29 तारीख हो जाता है। रात में तो बहुत से लोग सोए हुए रहेंगे, बहुत को मालूम ही नहीं चलेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा, जो ग्रहण काल में सोना आप लोगों को बिल्कुल नहीं चाहिए। उठ के उस दौरान मंत्र जाप पूजा पाठ कहीं साइड में बैठ के करना चाहिए। भगवान का कीर्तन नाम जाप वगैरह करना चाहिए। यह बहुत आपके लिए सौभाग्य का बात होगा यदि रात में मंत्र जाप वगैरह करते हैं तो। लेकिन खैर, यदि जो जातक नहीं कर पा रहे हों, मैं उनको बताऊंगा जो कैसे लक्ष्मी पूजा भी करना है 29 तारीख को। तो अब मैं राशि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेष राशि वाले जातक को बताना चाह रहा हूँ। मेष राशि वाले जातक, चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव जो रहेगा आपका, चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आपका मानसिक संतुलन में कुछ प्रॉब्लम रहेगा। आप उदास सा अनुभव करेंगे अपने आप को। मानसिक तौर पे कुछ परेशानी का आपको सामना कर सकता है। हो सकता है किसी से वाद विवाद हो जाए, किसी पहले का कोई गुस्सा आपको हो वह सामने में आ जाए, या अपने दोस्त रिश्तेदारों से आपकी अनबन वगैरह हो जाए, या ऑफिस, ये सब कार्यस्थल
के बातों को लेकर, अपने करियर के लेकर, व्यापार के लेकर, किसी भी बात को लेकर आपके मन में मानसिक परेशानी बना रहेगा। लेकिन इस मानसिक परेशानी में आपको अपना धैर्य को नहीं खोना चाहिए। यदि आपको समस्या हो तो चुपचाप शांति से उस समस्या का हल खोजना चाहिए, नहीं तो आपकी समस्या बढ़ सकती है। इस बात का भी खास ख्याल रखें। चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो है वह 6 महीने तक होता है, आगे का 6 महीना तक होता है। आर्थिक दृष्टि से भी आपको मेहनत करना पड़ेगा और धन उपार्जन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जो अभी का जो समय देखें तो वह आपको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं है, और आज का जो भाग प्रतिशत है वो भी आपका मात्र 50% है। लेकिन मैं लास्ट में कहूँगा, जो यदि आप मेहनत करते हैं ईमानदारी से तो आप जरूर सफल होंगे। चंद्र ग्रहण के प्रभाव काटने के लिए और आज के दिन को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए आपको आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ में सुबह में सबसे पहले उठकर स्नान करें और शिव मंदिर में उनको जल अर्पित करें, इससे आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। अब मैं वृष राशि वाले जातक के राशि के बारे में बताना चाहता हूँ। वृष राशि वाले जातक चंद्र ग्रहण के प्रभाव से और आपका जो गोचर जो बता रहा है उसके दृष्टि से आपका खर्च अचानक बढ़ जाएगा। खर्च में आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपका खर्च बढ़ेगा, जिससे आपका बजट जो है वह बिगड़ा हुआ सा आपको अनुभव होगा। यह भी हो सकता है जो आपको कर्ज लेने की भी नौबत आ सकती है। विदेश से यदि आप जुड़े हुए हैं, विदेश से यदि आपका कारोबार है तो विदेश से आपको बैड न्यूज आएगा। बिजनेस व्यापार में भी आपको नुकसान की संभावना दिख रही है। आपको लाभ लेने के लिए, लाभ पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपका जो भाग्य प्रतिशत है वह 45% ही है। और यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके दृष्टि से भी समय अभी उपयुक्त नहीं है, तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए इंतज़ार करना चाहिए। प्रॉपर्टी का यदि कारोबार होगा तो उसमें भी आपका कार्य अभी बनते बनते बिगड़ा हुआ दिख रहा है। क्लाइंट से डीलिंग होने में समस्या दिख रही है। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए, अपना आर्थिक तरक्की करने के लिए आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ आज निश्चित करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो आपका दिन शुभ भी बीतेगा और ग्रहण के दुष्प्रभाव से भी आप बचे रहेंगे। अब मैं मिथुन राशि वाले जातक को बताना चाहता हूँ। मिथुन राशि वाले जातक चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव से आपका इनकम जो है वह बढ़ता हुआ दिख रहा है। इनकम बढ़ेगा, आर्थिक तरक्की आपकी होगी, लेकिन आपका पैसा भी खर्च होगा। और यह भी दिख रहा है यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगी। यदि आप ठेकेदारी का पेशा करते हैं या शिक्षक हैं या कहीं से आपका पैसा फंसा हुआ है या फिर कोई और कार्य कर रहे हैं, बैंक वगैरह क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, जो पैसा आपका फंसा हुआ होगा वह आपको पैसा मिलता हुआ दिख रहा है। किसी कारणवश से आपकी सैलरी वगैरह बंद होगी तो हो सकता है वह काम आपका सफल हो जाए और आपको सैलरी, फंसा हुआ सैलरी या अमाउंट आपको मिल सकता है। फंसा हुआ धन मिलने की संभावना भी दिख रहा है और आपका मेहनत करने से आपके इनकम के स्रोत भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यह भी हो सकता है आज आपको कोई पुराना मित्र से भी आपकी मुलाकात हो और आप पुराने दिनों की याद में आप आज खो जाएं। ऐसा आपके राशि का गोचर से दिख रहा है। यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उसके लिए भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। एक्सपर्ट का सलाह राय लेकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि नौकरी व्यापार में है तो वहाँ भी संभावना अच्छी है, जो आपका व्यापार नौकरी अच्छा चलेगा। बेरोजगार होंगे तो उनको नौकरी भी मिल जाएगी। बस आपको
ईमानदारी से मेहनत और नौकरी सर्च करना है। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए, और सुंदर बनाने के लिए, और लाभ पाने के लिए आपको आज के दिन श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। साथ में ओम गंग गणपति नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इससे आपका दिन और अति शुभ बीतेगा। अब मैं बात चंद्र ग्रहण का कर रहा था, तो चंद्र ग्रहण 29 तारीख की रात में लग रही है। अपने 28 की रात से जो 29 होती है 12 बजे रात के बाद 1 बजे रात में जो लग रही है, तो बहुत से लोग सोए रहेंगे। जब सुबह उठेंगे तो उनको क्या करना है, तो सबसे पहले फ्रेश होके उनको चाहिए जो स्नान कर लें, क्योंकि ग्रहण का दोष जो होता है, जो निगेटिव जो एनर्जी वगैरह जो वातावरण में फैल जाती है, वह स्नान करने से दूर हो जाता है। तो सबसे पहले फ्रेश होकर स्नान करना चाहिए। और यदि घर में मंदिर बनाए हो या भगवान को जहाँ रखते हो वहाँ पे जल से, गंगा जल से उनको सबसे पहले भगवान को छिड़कना चाहिए, छींटा मारना चाहिए, और उसके बाद पूरे घर में छींटा मारना चाहिए। उससे ग्रहण से जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसकी शुद्धि हो जाती है। और धूप दीप अगरबत्ती जला के भगवान का पूजा करना चाहिए। और यदि आप 28 तारीख को ग्रहण सूतक लगने से पहले यदि आप लक्ष्मी जी का पूजा नहीं किए हैं तो आप पूजा भी कर सकते हैं लक्ष्मी जी का 16 दीप जला के। और ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का भी आप 16 माला कमलगट्टे के माला से जाप कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आपका धन धान्य की वृद्धि होगी, और ऐसा करने से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। क्योंकि चंद्र ग्रहण के कारण आप 28 को नहीं कर पाए तो 29 को भी कर सकते हैं, इसका कहीं कोई दोष नहीं है। और वही लाभ, वही पुण्य आपको मिलेगा जो 28 को करते। मंत्री बता दिया, किस विधि से करना है वो भी बता दिया। माता जी का पूजा कैसे करेंगे, तो पहले सबसे पहले उनका आवाहन करेंगे, फिर धूप दीप अक्षत नवेद फूल सबसे उनका पूजा करेंगे, फिर लास्ट में आरती करेंगे, प्रसाद का भोग लगाएंगे। और एक जी कौन सा पुष्प उनको चढ़ाना चाहिए पूजा समाप्ति के बाद, वह मैं आपको राशि के कार्य को आगे बताऊंगा 29 तारीख को, जिससे आपका दिन सफल हो और आपको पूरे साल धन की कोई कमी नहीं रहे। अब मैं कर्क राशि के बारे में बताना चाहता हूँ। कर्क राशि वाले जातक, आपके राशि पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमें बताने जा रहा हूँ। आपके कार्य स्थल पर हो सकता है समस्या उत्पन्न हो जाए, कलीग से बिहेव आपका खराब हो जाए, उनसे मनमुटाव हो जाए, उनसे रिश्ता बिगड़ जाए। ये सब चीज़ से आपको लेकिन अपने आप को बचाना चाहिए, उनसे बिहेव अच्छा रखना चाहिए। यदि किसी भी कारण से वैसा सिचुएशन बन रहा है जिसमें आप अपने आप कंट्रोल न करें, तो आप बाहर निकल जाए, शांति से कहीं बैठ जाएं, तो वो आपके लिए उचित रहेगा। वरना यह भी हो सकता है आपकी नौकरी जाने का संभावना बन जाए, बॉस गुस्सा हो जाए आपके बिहेवियर को देख के, आपका जो आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। बहुत से कारण आपके साथ हो सकते हैं। और दूसरा कारण यह होगा, जो आपके काम का जो है वो प्रेशर बढ़ जाएगा, काम आपको अधिक से अधिक आ जाएगी। यदि ऑफिस में करते हैं, मार्केटिंग का करते हैं, तो टारगेट अचीवमेंट का आपके लिए समस्या उत्पन्न होगा। तो आपको धैर्यपूर्वक अपने समय को पास करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए भी समय अच्छा नहीं है, इसका इंतज़ार करना चाहिए। यदि आप कोई स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं तो वहाँ भी आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। अभी रिजल्ट आने में हो सकती है कुछ देरी हो। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, कम से कम 1 माला। कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। मैं एक मंत्र बोल रहा हूँ, ओम ह्रौंग जुंग सह। ये 4 अक्षरों का चतुराक्षरी महामृत्युंजय मंत्र है। रुद्राक्ष के माला से आप यदि जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलेगा और आपका जो समस्या है वह शांत हो जाएगा। चंद्रमा से लेकर जो समस्या वो सब अच्छा हो जाएगा। अब मैं सिंह राशि वाले जातकों को बताना चाहता हूँ। सिंह राशि वाले जातक, चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव होगा वो मैं बता रहा हूँ। सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव जो है वह अच्छा दिख रहा है।
आपको अच्छा फल मिलेगा। हो सकता है आपका भाग्य उदय भी हो जाए, पहले से कोई समस्या में हो वह समस्या भी आपकी हल हो जाएगी। कोई कोर्ट कचहरी या कोई पुराना मुकदमा होगा, उसमें भी आपकी जीत पक्की और सुनिश्चित दिख रही है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय बना हुआ है। आप एक्सपर्ट का राय लेके शेयर, स्टॉक, प्रॉपर्टी कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका जो भाग प्रतिशत है वह 70% से ज़्यादा है। आपको अपने इस अच्छे समय का लाभ उठाना चाहिए। और आपको यह भी दिख रहा है जो कोई पुराना दोस्त या रिश्तेदार का भी सहायता आपको मिलने वाला है। आपकी आर्थिक तरक्की हो सकती है। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए आपको श्री सूक्त के साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो आपका भाग्य और भी अच्छा हो जाएगा, चमकेगा। अब मैं कन्या राशि वाले जातकों को बताना चाहता हूँ। कन्या राशि वाले जातक, आज का जो दिन है वह आपके लिए भी अच्छा है। सेहत से जुड़े मामले में आपको खुशखबरी मिल सकती है। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से भी यदि कोई पुराना कोई रोग हो या डॉक्टर ने ऑपरेशन लिखा है तो उसमें आपको राहत मिलते हुए दिख रही है। यह भी हो सकता है कहीं आप लंबे दूरी का यात्रा का भी प्लान आप कर रहे हों और आप वहां जाना चाह रहे हों। धार्मिक स्थल या कोई और जगह भी हो सकता है। और अपने गाड़ी से भी आप जा सकते हैं यात्रा के लिए, या आपको अपने घर पर ही कोई लंबी दूरी सैर के लिए आप सपाटा के लिए निकलेंगे, ऐसा आपका गोचर दिख रहा है। विदेश से जुड़े मामले में भी आपको लाभ हो सकता है और विदेश जाना चाहें तो वहाँ भी आपका वीज़ा वगैरह लग जाएगा, ऐसा आपका गोचर कर रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए उतना अच्छा समय नहीं है, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना चाहिए। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए आपको हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए। इससे आपका दिन और अच्छा बीत सकता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताया था जो लक्ष्मी जी को ऐसा कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए। तो लक्ष्मी जी को कमल का फूल बहुत प्रिय है, उनको कमल का फूल चढ़ाना चाहिए और कम से कम एक चढ़ाना चाहिए। और यदि 108 फूल से यदि आप उनका अर्चना कर लिए, ललितांबा स्तोत्र का पाठ करते हुए या 108 लक्ष्मी का नाम लेते हुए, तब तो आप समझिए आपका जीवन धन हो जाएगा, जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन यह प्रयोग थोड़ा टफ है, लेकिन यदि संभव हो तो करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो पूजा आप 29 तारीख को तो बहुत ही आपके लिए लाभदायक और शुभ रहेगा। अब मैं तुला राशि वाले जातक को बताना चाहता हूँ। तुला राशि वाले जातक, आपका जो गोचर और चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव के कारण यह दिख रहा है जो आपको अपने जीवन साथी से कोई न कोई बात लेके अनबन होगा, आपसी रिलेशन खराब होता हुआ दिख रहा है। आप उन पे किसी न किसी बात को लेकर एक दूसरे पर बेगर कारण का शक करेंगे, जिससे यह सारी समस्या उत्पन्न होगी। उसके बाद प्रेमी प्रेम का भी है तो ब्रेकअप का संभावना दिख रहा है। कोई न कोई बात से मनमुटाव हो जाएगा, अपना अहंकार सामने में आ जाएगा, ईगो सामने में आएगा, जिससे आप लोगों की आपसी रिलेशन खराब होगा। उसके बाद यदि बिजनेस व्यापार करते हैं तो वहाँ भी आपको कोई पुराना कस्टमर या कोई एग्रीमेंट वह आपको खराब होते हुआ दिखेगा। बिजनेस व्यापार में भी संघर्ष दिखेगा जो लाभ कम हो रहा है। चूँकि ग्रहण का प्रभाव 6 महीना रहता है, इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा समय नहीं है। स्टॉक, शेयर, प्रॉपर्टी कहीं भी आप कर रहे हैं। स्टूडेंट हो तो अच्छा रिजल्ट के लिए भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यह सब समस्या से बचने के लिए आपको क्या करना है,
दुर्गा कवच का पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती में अगला स्तोत्र एक आता है, उसका यदि आप पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा और आप इन सब सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। यदि अगला स्तोत्र का नहीं पाठ कर सकते हैं तो वहाँ दुर्गा स्तोत्र में 108 नाम माता जी का रहता है, दुर्गा माता का, उसका भी नाम का आप पाठ कर सकते हैं, तो आप समस्या से कुछ हद तक जरूर बचेंगे और आपको लाभ होता हुआ देखेगा। आज का जो भाग्य प्रतिशत है वह आपका 50% है। अब मैं वृश्चिक राशि वाले जातक को बताना चाहता हूँ, जो वृश्चिक राशि वाले जातक का चंद्र का ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आपका रोग और शत्रु में वृद्धि होता हुआ दिख रहा है। कोई भी जो आपको शारीरिक समस्या होगा, सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, वह आपका पहले से हो सकता है फिर दोबारा बढ़ जाए, तो सेहत के प्रति आपको सावधान रहना है। और पुराना शत्रु के साथ साथ नया शत्रु भी हो सकता है, तो आप बिल्कुल सावधान रहें। शत्रु के क्षेत्र में जाने से आपको बचना चाहिए, वरना जो आपका पुराना शत्रु वह घात लगा के आप पर अटैक आक्रमण भी कर सकता है। और यदि आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा समय आपका नहीं है, क्योंकि समय अभी आपके फेवर में नहीं है। अच्छे फेवरेबल समय का आपको इंतज़ार करना चाहिए, उचित समय का इंतज़ार करना चाहिए। और इन सब सारी समस्याओं से बचने के लिए आपको अपने धन रुपया इस सब को बढ़ाने के लिए आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और विघ्न बाधा से बचने के लिए हनुमान कवच का पाठ करते हैं, शत्रु से आपको रक्षा हो जाएगा। ऐसा करेंगे तो आप जरूर बचेंगे और आपका दिन भी शुभ रहेगा। अब मैं धनु राशि वाले जातक को बताना चाहता हूँ। धनु राशि वाले जातक, संतान पक्ष से आज आपको खुशखबरी मिलेगी। संतान का सफलता से आप खुश रहेंगे। संतान एग्जाम टेस्ट वगैरह किसी भी प्रकार का होगा तो उनका अच्छा मार्क्स आएगा। यदि आपकी संतान पहले से किसी कारण से अस्वस्थ हो तो उनके स्वास्थ्य लाभ का न्यूज और उनको देखकर आपको बहुत ज़्यादा हार्दिक प्रसन्नता होगी। तो संतान पक्ष से लेकर आपके लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है और आगे चंद्र ग्रहण के प्रभाव से भी आगे अच्छा सा दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है। यदि आप ठेकेदार हैं तो आपको नई ठेकेदारी मिलती हुई दिख रही है। कोई नई योजना पे भी आप काम कर सकते हैं, कोई नया काम भी आपको मिलेगा। यदि बैंकिंग सेक्टर में है तो हो सकता है आपका प्रमोशन होने का योग बन रहा है। आगे के 6 महीना में आपका प्रमोशन हो जाए ऐसा दिख रहा है, यदि प्रमोशन के आप योग होंगे तो। साथ में आपका कोई पुराना धन का भी आज लाभ हो सकता है। और अपने दिन को और बेहतर सुंदर बनाने के लिए यह सब चीज़ में और आपको कोई विघ्न बाधा नहीं है, इसीलिए आपको आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे आपका दिन और भी अच्छा बीत सकता है और आपको चंद्र ग्रहण के प्रभाव में जो लाभ हो रहा है उसमें और आपकी वृद्धि हो जाएगी। अब मैं मकर राशि वाले जातक को बताना चाहता हूँ। मकर राशि वाले जातक, चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आपका समय अच्छा दिख रहा है, गोचर भी अच्छा फल देने वाला है। यह हो सकता है आप प्रॉपर्टी और गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हो और उस प्लान में आप सफल भी हो जाओ। लेकिन यह भी हो सकता है जीवन साथी से कुछ बातों के लिए कुछ समस्या, आपको तनाव सा अनुभव हो जाए। कोई बात पे एक दूसरे को आप धमकी भी दे सकते हैं, ईगो सामने में आ सकता है। लेकिन आपको विवाद नहीं करना चाहिए, शांति से अपना हल निकालना चाहिए और अच्छे समय का लाभ उठाना चाहिए। बिजनेस व्यापार में भी लाभ मिलने के संकेत दिख रहे हैं। हो सकता है आपका बिजनेस व्यापार अचानक स्पीड पकड़ ले
जिसका आपने आशा भी न किया हो। स्टूडेंट के लिए भी अच्छी है। यदि मकर राशि वाले स्टूडेंट हैं तो उनका भी लाभ पढ़ाई लिखाई से हो सकता है। जो नौकरी बेरोजगार होंगे उनको नौकरी भी मिलने की संभावना दिख रही है। माता से भी आपका रिलेशन किसी कारण से यदि बिगड़ा हुआ होगा तो वह भी अच्छा हो जाएगा। और दोस्त रिश्तेदार से भी आपका समय रिलेशन अच्छा होगा। इन्वेस्टमेंट यदि करना चाहते हैं उसके लिए भी अभी का समय आपके लिए फेवर में है। आप एक्सपर्ट के सलाह पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने समय को और बेहतर, सुंदर और लाभदायक बनाने के लिए आपको श्री सूक्त का पाठ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। यदि श्री सूक्त का 16 पाठ प्रतिदिन कम से कम 108 दिन तक कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और लक्ष्मी जी का पूजा कमल के फूल के साथ जरूर आपको करना चाहिए, इससे और आपका लाभ बढ़ेगा। कुंभ राशि वाले जातक ऐसा दिख रहा है जो आपका प्रभाव जो है उसमें वृद्धि होगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। यदि आप खेल कूद, राजनीति से संबंध रखते हैं या ठेकेदारी से संबंध रखते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और आपका पुराना कोई सपना होगा वह भी पूरा हो जाएगा और आर्थिक तरक्की भी आपकी होगी। लेकिन पराक्रम तो बढ़ने से एक नुकसान ये होगी जो आपके मन में लड़ाई झगड़ा करने का भी ऐसा माहौल बन सकता है, तो उससे आपको बचना है। लड़ाई झगड़ा विवाद से बचे रहें। नौकरी भी यदि आप करते होंगे तो आपको उसमें प्रमोशन हो सकता है। बिजनेस व्यापार का भी तरक्की हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप चाहें तो कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन भाग्य प्रतिशत आपका यहाँ 80% से थोड़ा सा कम है, तो भाग्य का भी आपको साथ मिल रहा है। तो अब करना क्या है, अपने दिन को और बेहतर और सुंदर बनाने के लिए आपको हनुमान जी का पूजा करना चाहिए। हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद भोग लगाना चाहिए और हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए, क्योंकि साढ़े साथी जो है वह हो सकता है आपको आर्थिक तरक्की होने से रोके, तो वह बाधा आपकी दूर हो जाएगी। अब मैं मीन राशि वाले जातक कहना चाह रहा हूँ। मीन राशि वाले जातक, कोई पुराना धन जो आपका फंसा हुआ होगा, कोई उधार जो आपको नहीं दे रहा होगा, वह उधार मिलता हुआ दिख रहा है चंद्रग्रहण के प्रभाव से, और आपको लाभ होगा। बिजनेस व्यापार में भी तरक्की के समय योग बने हुए हैं। इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। स्टूडेंट हैं तो वहाँ भी आपको लाभ मिल सकता है समय का। यदि कोई नौकरी कर बेरोजगार हो तो वह भी आपको मिल सकता है। लेकिन एक समस्या यह है जो आपको अपने वाणी पर कंट्रोल करना है, नहीं तो आपको अपने वाणी से किसी रिश्तेदार से, दोस्त से, कलीग से या बॉस से अनबन तू में हो सकती है, जिस कारण आपका रिश्ता बिगड़ जाएगा और आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ को आपको ख्याल रखना है। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए, समस्या से बचने के लिए, आपको विघ्न बाधा से बचने के लिए गणित सर्वश्रेष्ठ का पाठ जरूर करना चाहिए। और चंद्र ग्रहण का प्रभाव का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कम से कम गणेश चतुर्थी का पाठ आपको लगातार 3 महीना तक करना चाहिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो सके। आप बायोस्कोप न्यूज़ देख रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। जय मां विंध्यवासिनी।